आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, जो कि चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, उसमें आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको जोड़ना घटाना मैट्रिक्स का बताया था। आपने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लेक्चर को पहले देख लें, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो पहले आपको जिन जिन मानों की जरूरत होती है उनको आप पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे कि आपको ए का मान दिया गया है, ए स्क्वायर का मान नहीं दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और आपको बारीक से समझाएंगे और अच्छे से आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर है तो आप उसको क्या कर लोगे, ए डॉट ए कर लोगे, ठीक है। ये काट दिया मैंने, ए डॉट ए कर लोगे ए स्क्वायर को, ठीक है। उसका आप गुणा करोगे, ठीक है। तो कैसे गुणा करते हैं वो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, गुणा भी समझ में आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका तैयार होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसा कि आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आई होता है, आई इकाई मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स। इसका आपको मान ये कंपलसरी, इसका निश्चित मान यही है इकाई मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आपको ये दे रहा है, ठीक है, जीरो सॉरी आपको जो ए का निकला है तो एक बार दो बार ही लिखना है, ठीक है। तो 2 1 2, ठीक है, और 2 2 1, ठीक है। ये आपका मान हो गया। अब इसको गुणा कैसे करते हैं आपको, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आपको पंक्ति से चलोगे, पंक्ति से ऐसे चलोगे तो कॉलम से उतरोगे। ये मैंने आपको एरो बनाकर दिखा दिया, ठीक है। तो आप बारी बारी से करोगे, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करते जाओ, वन का वन में, ठीक है, वन गुणा वन, ठीक। अब फिर उसका टू में करोगे तो क्या करोगे आप, प्लस, देखिएगा बारीक से। तो पंक्ति ते चले कॉलम में उतरे, पंक्ति ते चले कॉलम में उतरे, पंक्ति ते चले कॉलम में उतरे। जब तक पहली पंक्ति का सभी कॉलमों में अब गुणा नहीं हो जाता तब तक हम लगे ही रहते हैं, दनादन लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप दूसरे अभी का दूसरे से करोगे तो 2 गुणा 2 मतलब वो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो मैं 2 गुणा 2 प्लस, अब इसका करोगे इसमें तो ये भी 2 गुणा 2 हो जाएगा। फिर अब इसके पहली पंक्ति से पहले वो में कॉलम में हो गया। अब दूसरे कॉलम में करेंगे पहली पंक्ति का, ठीक है। तो दूसरे कॉलम में करेंगे आप तो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका, जैसे आप इसमें करो 2 गुणा 1 मतलब 1 गुणा 2 हो जाए, ठीक है, 1 गुणा 2, ठीक। उसके बाद 2 गुणा 1, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस 2 गुणा 2। अब तीसरे में करोगे, कैसे करोगे तीसरे में, जैसे आप 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, ये आपका पहली पंक्ति का सभी कॉलमों में हो गया। अब आपकी दूसरी पंक्ति चलेगी। कौन सी दूसरी पंक्ति है हमारी भैया, ये आपकी दूसरी पंक्ति है। वही आपका पंक्ति से चलो कॉलम में उतरो, पंक्ति से चलो कॉलम में उतरो, पंक्ति से चलो कॉलम में उतरो, ठीक है। ये आपका लगा रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप, मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट मान लिख दूंगा, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट मान ये आपका जो हो जाएगा 2 गुणा 2 में करोगे 2 गुणा 1 प्लस और 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2, ठीक है। ये हो गया आपका 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 प्लस और 2 गुणा 2, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका इसमें करोगे तो क्या करोगे, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, ये आपका ये सभी दूसरी पंक्ति का सभी कॉलम में हो गया। अब आपका क्या करोगे, तीसरी पंक्ति लोगे सभी अवयव में, सभी कॉलम में जो करोगे गुणा करोगे, ठीक है, पंक्ति का, ठीक है। पंक्ति से उतरो कॉलम में उतरो, पंक्ति से चलो कॉलम में उतरो, पंक्ति से चलो कॉलम में उतरो, ठीक है। यही आपका लगा रहेगा। 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस और आपका 1 गुणा 2, ये हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2, ये हो गया आपका, ठीक है। ये फिर अब आप क्या अब इसका इसमें करोगे तो आपका 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, ये आपका सभी पंक्तियों में हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सभी का गुणा करके सॉल्व करोगे तो आपका ये जो साढ़े का निकल कर आएगा वो आपका ये निकल कर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ 9 8, ठीक है,
8 8 9। ठीक है, ये आपका साडिक निकल के सॉरी मैट्रिक्स निकल के आया। ठीक है, ये साडिक नहीं है, मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपको ए का मान ज्ञात हो गया। उसके बाद आपको ए का मान ज्ञात है, आई का मान आपको ज्ञात है। सिंपल सा आप इसमें रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए। ठीक है, तो आप रखोगे ए स्क्वायर का मान हमने कितना निकाला, ये निकाला। ठीक है भैया, 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है भैया, अब उसके बाद आपको ए का मान रख देना। 4 लिखा है, 4 लिखा लेने दो। ए का मान हमारा क्या था, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, आपका 5 लिखा है, उसका आई का मान कितना दे रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपको दे रहा है। आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे आप जैसे देखिए। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखे रहने दोगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। 9 8 8 8 9। ठीक है, इसका अंदर गुणा करोगे, किसमें, सभी में। ठीक है, इसका अंदर जब गुणा करोगे तो क्या होगा, तो आप बारीक से सभी अवयवों में 4 का गुणा कर लोगे। ठीक है, सभी अवयवों में होगा, ना कि एक में। 4 8 8 8 4 8 8 8 4। ठीक है, ये आपका सभी अवयवों में हो गया। अब ऐसे ही आप इसमें करोगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप क्या करोगे, ये क्या कह रहा है, ये आपको सभी में से घटाने, तो आप क्या करोगे, अब घटाना ही घटाना है। ठीक है, तो 9 पहला अवयव इसका ये लिया, पहला अवयव इसका ये लिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड का 8 माइनस 8 माइनस 0। अब थर्ड का क्या करोगे, 8 माइनस 0 माइनस 0। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। मुझे समझाने में बट वीडियो लॉन्ग है, इसलिए समझाने में मैं आपको बहुत ही गहराई से समझा रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो लॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ये जो लग रहा है कि कितनी देर में सॉल्व होगा, ये तो आप सर ने सॉल्व कराया ये 8 मिनट में। तो आप जब सॉल्व करोगे, सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आपका ये 8 माइनस 8 और माइनस 0। ठीक है, उसके बाद 9 माइनस 4। ठीक, और माइनस के 5। ठीक है, ये हो गया आपका 8 माइनस 8 माइनस के 0। ये हो गया आपका 8 माइनस 8 माइनस 0। आपका 8 माइनस 8 और माइनस 0, और आपका 9 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, ये आपका, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आप भी निकल कर आएगा। आपको ये देख लीजिए, सॉरी आपको मैंने दिखाया नहीं, ये आपको मैंने कर दिया, ये आपको ऐसे करके सेपरेट हो गया। ठीक है, तो मैंने ये गुणा माइनस का जो गुण घटाया है, ये आप देख लीजिए, मैंने ऐसे घटाया। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको सेपरेट करके आपका जो फाइनल आंसर करके आएगा वो आप सब घटाओगे, तो आपका सभी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या निकला, 0, सभी का मान 0। ठीक है, तो आप कैसे 0 हो गया, देखिए 9 4 5, ये माइनस 9 9 5 हो जाएगा, 9 9 सॉरी 4 5 9 9 हो जाएगा, तो 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके ये कैंसिल हो गया, ये आपके ये इससे ये इससे ये इससे ये सभी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं इस टाइप का आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर है, वो भी आपको सह गुणनखंड कैसे निकालें वो आपको इस वीडियो में समझ आएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए लेक्चर में एंड तक, और आपको सह गुणनखंड आप भी निकालना सिखाएंगे, वो आपको एडियोंट ए भी निकालना, इनवर्स निकालना सिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आप भी दिया गया है उसका व्युत्क्रम आप निकालना है। इससे आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगर आपको कहे क्वेश्चन में कि एडियोंट ए मतलब सह गुणनखंड निकालिए, सह गुणनखंड निकालिए, तो आपको सिर्फ ओनली ये निकाल देना है। अगर आपसे कहे कि ए इनवर्स निकालिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सह गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स का साढ़िक निकाल, जो मान प्रसार करके जो मान निकलेगा, ए मॉडुलस निकालना पड़ेगा उसका। तो आपको ये आप इससे आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है और आपका 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको इस क्वेश्चन से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपको वीडियो बेशक 20 मिनट है, जो कितने भी मिनट का हो सकता है, आप उस वीडियो इसको एंड तक जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन को। पहले आपको क्या क्या ज्ञात करना है, तो ए मॉड्यूलेशन निकालेंगे। ए मॉड्यूलेशन निकालने के लिए आपको पहले क्वेश्चन निकालना लिखेंगे 7 10 6 -1 -2 -3 -1 1, ठीक है, -2, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका प्रसार करोगे। प्रसार क्या करोगे, R1 के सापेक्ष हम प्रसार कर दे रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो प्रसार करेंगे 7, जो उपसाड़क निकल के आएगा, इसकी पंक्ति ये छिपा लो, ठीक है। तो आपका क्या बचा, -2 1 और 3 -2 सॉरी, ठीक है। तो आपका ये साड़क निकल कर आ गया, -2 1 3 -2। उसके बाद आप क्या करोगे, ये -1, आपको मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी बता दी। चिन्ह प्रॉपर्टी आपकी ये होती है माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये ठीक है। ये चिन्ह प्रॉपर्टी इसकी 3/3 की होती है। 2/2 की आपकी होती है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 2/2 की होती है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके दूसरा अवयव लोगे, दूसरा पंक्ति छुपाई, तो 10 6 और 1 -2, यही बचा ना। तो 10 6 1 -2 और उसके बाद माइनस प्लस आएगा ना, ये आगे R1 के सापेक्ष करें तो प्लस आएगा, ठीक है। उसके ये क्वेश्चन माइनस का है। उसके बाद अब ये 10 -2 6 3 बचा, ठीक है। 10 -2 और 6 3, ठीक है। ये आपको ऐसे ही छिपाओगे ना तो बचेगा, ठीक। उसके बाद आप प्रसार कर दोगे। इसका प्रसार करने के बाद आपको जो मान निकल कर आएगा, वो मान निकल कर आएगा। अब इसका गुणा करोगे 7, ये -4 हो जाएगा -3, ठीक है। ये माइनस प्लस बचाएगा, ये 10 -20 हो जाएगा, -6 बचा, ठीक है। माइनस आपका ये बचा 1 और ये 10 30 प्लस के 18, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर जो निकल कर आया 6 दूनी 12, ठीक है, 12 है, वो 12 होगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, जो फाइनल आंसर निकल आप 7 -26 -42, ठीक है। ये आपका 26 और -42, तो आपका फाइनल आंसर 61 निकल कर आ गया। और ध्यान देने बात ये है, आपका अगर साढ़े का मान 0 निकल रहा है तो इसके सही गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है। अगर चूंकि सही गुणनखंड क्यों नहीं होंगे, अगर साढ़े का मान जो मॉड्यूलस का मान ए का मॉड्यूलस से जो मान निकलेगा 0, तो यहाँ पर रखोगे तो उसका मान भी 0, तो आप कहीं से कह दोगे कि इस साढ़े आगे करना असंभव है, अतः ये साढ़े यहीं तक सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये लिख लोगे, ठीक है। जब 0 नहीं निकले, मतलब जो 61 का है, तो आपका आगे हल होगा, अन्यथा नहीं होगा अगर 0 आ गया तो, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, सह गुणनखंड निकालोगे, किसके, ए के सह गुणनखंड, ठीक है। ए के सह गुणनखंड करोगे, ठीक है, करने पर, ठीक। उसके सह गुणनखंड कैसे करेंगे आप, उसको आप भी को लिखो, ठीक है। आप भी को लिखो, एक एक करके आपको सभी अवयव ले लेने हैं, एक एक करके ए, ठीक। ये लिख लो आप, पहले इसको लिख लो 10, ठीक, 6 -1 -2 3 -1 1 2। एक एक अवयव को लेते हुए सभी का सह गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, A11 ये है, A11 A12 ये है, A13 ये है, A21 ये है, A22 ये है, A23 ये है, ऐसे करके आपको सभी के निकाल लेने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे निकालोगे। इसका अभी बनेगा, देख लीजिए, मैं बना दे रहा हूँ आपका 3 2, ठीक है। A12 का आपका बनेगा, वो बनेगा आपका A12 का बनेगा, माइनस ले लोगे यहाँ पर चिन्ह, यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद 10 1 6 -2, ठीक है, ये ले लिया आपने। फिर उसके बाद आप ये इधर करोगे, इधर करने के बाद आपका क्या करोगे, A13 का आपका प्लस का आएगा, तो प्लस आप क्या करो 10 -2 6 और ये आपका 3, ठीक है। तो आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, A21 का निकालोगे, A21, ठीक। तो मैंने फाइनली आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। फाइनल आपको मैंने सॉल्व करके ये डायरेक्ट ही मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता दूँ मैंने कि ये कैसे किया, ठीक है। तो आप देखिए,
देखो जैसे मैं अब पहले अवयव का वो उपसाड़क ज्ञात कर रहा हूँ, तो आपको पहले अवयव की पहली पंक्ति और पहला कॉलम छिपा लेना है, ठीक है। इस टाइप से आपको कर लेना है, ठीक है। इस टाइप से आप करोगे, फिर उसके दूसरे का करोगे तो उसके दूसरे पंक्ति और दूसरे कॉलम को छिपाओगे, तो इस टाइप के ऐसे करोगे। तो ऐसे कर करके आपको सभी के उपसाड़क ज्ञात करके उसके मान ज्ञात कर लेने हैं। फिर उसके क्या करोगे, उससे कहोगे आप कि अतः, यहाँ पे लिखोगे अतः सह खंड आव्यूह, खंड आव्यूह, उसको लिखो बी इजकल टू आपका जो मान निकल कर आए हैं उनको रख दीजिए। तो फाइनली मैंने आपको ये मान रख दिए हैं, A11 का रख दिया, A12 का रख दिया, A13 का रख दिया, ऐसे करके मैंने ये इसको नाम बी दे दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको एडियंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप सहगुणन खंड आव्यूह ज्ञात करे हो उसका क्या कर दोगे, पर्वत बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह कर दोगे तो आपका क्या ज्ञात हो जाएगा, एडजॉइंट ए ज्ञात हो जाएगा, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए आपको परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात होता है, तो आपको मैं बता दूं कि पंक्ति का कॉलम को पंक्ति बनाना ही परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको पंक्ति का कॉलम का पंक्ति कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 42 -5 -8 -27, ठीक है, -3 -17 और 4, ठीक है। ये आपका परिवर्त आव्यूह हो गया। अब आपको इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको सामग्री उपलब्ध है, फॉर्मूले में रखने की देरी। इनवर्स का फॉर्मूला था एडियंट ए, ठीक है, अपॉन मैट्रिक्स ए का मॉडुलस, ठीक है, ए का मॉडुलस। तो आपका ए का मॉडुलस निकला था -61, वही निकला था कि 16 निकला था, देख लीजिए, ठीक है, -61 ही निकला था, ठीक है, -61 निकला था। तो आप क्या करोगे, इसमें रख दो, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना, एडियंट ए, आपको एडियंट ए का मान रख देना है, और आपको इनवर्स, ये आपको इनवर्स का मान, जो एडियंट ए का मान रख दो और ए मॉडुलस का मान रख दिया, ठीक है। तो आप 1/a में रखा जाएगा, ठीक है, चूँकि अपॉन में है, ठीक। तो आपको यहाँ तक ले लो, ठीक। उसके बाद आप क्या करो, 1 -5 -3 26 -8 -17 42 -27 -4, ये आपका फाइनली ए इनवर्स निकल करके आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे आपको एडियंट ए एंड इनवर्स निकालना सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों में कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसा कि हम डेली बाय डेली आपको लेक्चर प्रोवाइड कराते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय, ख़त्म।